हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फास्ट लर्निंग 3.0। आज हम लोग जो है क्लास 9th गधुल्ली जो 9th में चलता है, इसका हम लोग कहानी का प्लॉट का 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। मुख्य रूप से जो है 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है इसमें कि शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ है। आरा में हुआ है, बक्सर में, पटना में, तो बनारस में। तो इसका मुख्य आंसर जो होगा बक्सर में। शिवपूजन सहाय का जन्म जो है बक्सर में हुआ था, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शिवपूजन सहाय का जन्म जो है, एक सेकेंड, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ, यानी कि पूछ रहा है कि शिवपूजन सहाय का जो है जन्म जो है कब हुआ था। तो ये हुआ था 1893 ईस्वी में। यानी इसका शिवपूजन सहाय का जन्म जो 1893 ईस्वी में हुआ था मुख्य रूप से, राइट। अब तीसरा नंबर क्या है कि शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी। शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी। तो इसके शिवपूजन सहाय की मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में, ठीक है। चौथा देखिए, कह रहा है उनका एक मात्र उपन्यास, शिवपूजन सहाय का जो है मात्र एक उपन्यास क्या था उसका। शिवपूजन सहाय का जो है मात्र उपन्यास, शिवपूजन सहाय का कौन सा जो है मात्र उपन्यास था। देहाती दुनिया था, या फिर शहरी दुनिया था, या फिर विदेशी दुनिया थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है मुख्य रूप से राइट आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया। शिवपूजन सहाय का एक मात्र उपन्यास था देहाती दुनिया, राइट। कह रहा है कि मतलब 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने जो कहाँ की नौकरी की थी, कौन। शिवपूजन सहाय जी जो है जो कहानी के प्लॉट के लेखक हैं, यह जो है 10वीं की परीक्षा देने के बाद जो हुआ जो है उन्होंने कहाँ नौकरी की थी। 10वीं की परीक्षा देने के बाद यह जो मुख्य रूप से बनारस में नौकरी की थी। शिवपूजन सहाय जो है 10वीं की परीक्षा देने के बाद बनारस में नौकरी की थी। शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में विभक्त, यानी कितने खंडों में थी, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि 4। शिवपूजन सहाय का जो है रचनावली 4 खंडों में विभक्त की गई थी। शिवपूजन सहाय का जो है 4 खंडों में विभक्त की गई थी, राइट। अब देखिए 7 नंबर क्या है। 7 नंबर है कि जो उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया था, गंगा, हिमालय, यमुना, कावेरी। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा मुख्य रूप से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। कौन सा, कावेरी, राइट। अब देखिए शिवपूजन सहाय का जो है शिवपूजन सहाय जो है अपने समय में, शिवपूजन सहाय जो है अपने समय में जो है कैसे व्यक्ति थे। या लोकप्रिय थे, या सम्मानित थे, या फिर लोकप्रिय सम्मानित थे। या जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे शिवपूजन सहाय। बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे शिवपूजन सहाय, ये या फिर नकल वसी कर रहे थे, या फिर नकलन विश कर रहे थे, या फिर वकील थे, या फिर शिक्षक थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा या फिर नकलन विश थे यह, ठीक है, इसकी वहाँ की नौकरी कर रही थी। कहते हैं इस कहानी से लेखक ने किस स्थान को निर्धारित करता है, यानी इस कहानी में जो लेखक जो है किस स्थान जो है किसका स्थान जो है यह निर्धारित करता है। यह मुख्य रूप से नारी का स्थान निर्धारित करता है। तो इसका मतलब कि बी इज द राइट आंसर, यानी कि मुख्य रूप से जो है नारी का स्थान निर्धारित करता है। करा कौन से आंदोलन में, आंदोलन के बाद उन्होंने जो सरकारी नौकरी का त्याग पत्र दे दिया था। तो असहयोग आंदोलन, या फिर नर्मदा आंदोलन, या फिर नमक आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। यानी ये कौन से आंदोलन में उन्होंने जो सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दिया था, या जो है असहयोग आंदोलन जो होने के बाद ये जो त्याग पत्र दे दिया था शिवपूजन सहाय जी, राइट। कला हिंदी प्रतिष्ठित पत्रिका में कौन सा जो है संपादक मंडल थे। यह जो है यह मुख्य रूप से जो है मतवाला था। यह क्या था, मतवाला मंडल के थे, राइट। अब 13 का देखिए, कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना साकार हुआ। यानी कि 13 का, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार का, क्या, बिहार का, राइट। देखिए 14 का, कह रहा है शिवपूजन सहाय के रचनावली कहाँ से थे, मतलब कहाँ से प्रकाशित की गई थी। शिवपूजन सहाय की रचनावली जो कहाँ से प्रकाशित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना इज द राइट आंसर, राइट। अब देखिए 15 का, कह रहा है कि अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। या सौतेले बेटा, या अपना बेटा, या फिर लेखक के बेटे, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा सौतेले बेटे। राइट। कह रहा कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? तो कहानी के प्लॉट के पाठ के लेखक जो है शिवपूजन सहाय जी हैं। राइट। कह रहा है कि तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता की बात है। यह जो है यह लड़का को या लड़की को या बेटा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, एक सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लड़का या लड़की या बेटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का भी लड़की। ओके। 18 का देखिए। कह रहा है मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था? मुंशी जी की बेटी का क्या नाम था? भगजोगनी या फिर लीलावती, रोशनी या मंगू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगजोगनी, यानी 18 का ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? ये मुख्य रूप से जो घोड़ी हो जाएगा, यह जो है बारूद की पुड़िया थी, यानी कि 19 का ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 20 का। कह रहा सुंदरता में, यानी कह रहा है कि सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? दीपक थी, चिराग थी, सुंदर थी या चतुर थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दीपक थी। क्या थी ये? दीपक थी। अब 21 का देखिए। कह रहा है कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब जो है किस चित्र के दिए जलाए थे? यानी घी के दिए जलाए थे, या तेल के, या पानी के, या फिर केरोसिन के? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि घी के बहुत जो है दिए जलाए थे। राइट। अब कह रहा है किस युग में जो है किस युग में क्या परवल हो रही है? अबला, तबला या फिर ढोलक या फिर वाद्य यंत्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए अबला। राइट। अब कह रहा बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गया, मतलब हो गई? लड़की या फिर लड़का लड़की दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा लड़की, 23 का ए राइट आंसर होगा। 24 का देखिए। कह रहा थानेदार की कमाई और किसका तापना बराबर है? यानी थानेदार की कमाई और किसका तापना यह बराबर हो जाएगा? तो इसका जो राइट जो ऑप्शन है इसका ए होगा, यानी फूस का तापना जो है बराबर हो जाएगा। यानी कि 25 का मुख्य रूप से जो है, यानी कहने का सेंस क्या है 25 का, कि शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? या हिंदी के थे, अंग्रेजी के थे, हिंदी साहित्य के, या फिर हिंदी अंग्रेजी दोनों के थे? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 25 का सी, यानी कि हिंदी कथा साहित्य के लेखक यानी थे ये। ठीक है। अब कह रहा तिलक दहेज की क्रूरता का जो शिकार कौन हुआ था? या भगजोगनी, या फिर शिवपूजन सा, या फिर थानेदार, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा भगजोगनी इज द राइट आंसर। कह रहा है 27 नंबर में क्वेश्चन में कि कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ की गद्य जो है कौन सी विधा है? या निबंध है, कि रेखाचित्र, या कहानी है, या फिर जीवनी है? तो 27 का सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर जो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कहानी है। यानी कहानी के प्लॉट ये क्या है? या कहानी है। कह रहा मुंशी जी के मतलब कि बड़े भाई किस पद पर जो है कार्य मतलब कि करते रहे थे? यानी करते बड़े हो गया आई थिंक, तो यहाँ पे करते रहे होगा। राइट। तो इसका 28 का जो राइट आंसर जो होगा बी, यानी दरोगा के पद पर, यानी कि वह जो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? दरोगा के पद पर थे। राइट। अगर कुछ लोग जो है मतलब कुछ लोग के कहने अनुसार गरीब का घर लड़की कैसी होती है? मुखफट और चंचल, और जो सुस्त या कमज़ोर, या फिर कर्मठ या होशियार, या फिर चतुर और कंजूस? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका मुख्य रूप से जो राइट आंसर जो होगा चतुर और कंजूस, ये जो गांव के लोग बोला करते थे। कर अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जो जीती है? एक गरीब किसान के अपने सौतेले पुत्र की, या फिर एक बूढ़े धनवान की, या फिर मालदार नेता की? तो इसका जो 30 का जो राइट आंसर जो होगा अपने सौतेले पुत्र की। राइट। अब कह रहा भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ था? कहता उसके स्वर्गीय वृद्ध पति के, या फिर उसके चाहते युवक के, या फिर उसके वर्तमान युवक पति के, इनमें से कोई नहीं? तो 31 का जो आंसर जो होगा सी हो जाएगा, उसके वर्तमान युवक पति का। राइट। अब कह रहा दरोगा किसका मोहब्बत से
दरोगा के पद ही रह गया, यानी दरोगा किसके मोहब्बत से जो है दरोगा के पद पे ही रह गया, अपने भाई के या फिर भतीजी भगजोगनी की संपत्ति कमाई की 7 रुपये की घोड़ी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 रुपये की घोड़ी से, राइट। अब देखिए 33 का कौन सा आंसर होगा। 33 का रहा है कि मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया था। तो या फिर सोना जेवर या फिर कीमती ज़मीन या मकान का हिस्सा या फिर कीमती तुर्की घोड़ी। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा कीमती तुर्की घोड़ी, राइट। 34 का देखिए 34 का कह रहा है कि मुंशी जी की कीमत पर कैसी मार पड़ी थी, यानी कि कीमत नहीं किस्मत है, सॉरी किस्मत। मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी थी। तो पहली, दूसरी या तीसरी या चौथी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका मुख्य रूप से जो राइट जो आंसर होगा क्या, देखिए पहली है, दूसरी है, तीसरी है या फिर चौथी है। इसमें से बताइए कौन सा होगा सही। इसका जो राइट आंसर जो होगा बी दोहरी होगा। क्या होगा, दोहरी इज द राइट आंसर। दोहरी पूरा 100% है कि दोहरी ही हो, ठीक है। देखिए कह रहा है कि भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको जो वर्णातीत है, यानी गरीबी, अमीरी या फिर कंगाल या फिर धनवान। तो इसका क्या हुआ, यानी उसका भाई दरोगा जी के मरने के बाद जो है गरीबी छा गई थी। क्या हो गई थी, गरीबी छा गई थी, राइट, ठीक है। तो ये वीडियो थी, इसमें जो इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अगर आप लोग जो इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद वहाँ आपको जो है PDF का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। दैट्स ऑल, ठीक है। मिलते हैं आपसे सेकेंड वीडियो में, ओके।